अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में 49 लिंक रोड डाले जाएंगे, ट्रैफिक बोझ को कम करने की मसाई। वजीर आला का जायजा इजलास, उसूल आराजी और दीगर तजावीज़ पर अमल की हिदायत। मोदी हुकूमत चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बैसाखियों पर खड़ी है। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमलों की साजिश, बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावत रमजान एक्सपो में फायरिंग का वाकया, स्टार होल्डर के साथ तनाज़े का शाखसाना। और गांजा मुंतकली के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 4 मुख्तलिफ मकामात से 15,000 किलो से जायद का गांजा जब्त, 8 अफराद गिरफ्तार। और अब पेश है खबरें तफसील से। शहर में लिंक रोड्स की तामीर के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आवाम को तकलीफ न पहुंचे और हुसूल आराजी के लिए माकूल कीमत अदा करें। शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के बोझ को कम करने 49 लिंक रोड्स की तामीर के एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हदूद में इन लिंक रोड्स की तामीर की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को बेहतर सड़क राब्ता और मुतबादिल रूट्स की सहूलतें हों, उसका ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला के मुशीर
वम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर और दीगर आला ओहदेदार इस जायजा इजलास में शरीक थे। लिंक रोड्स के बारे में वज़ीर आला ने कई एक तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत की गल्फ भरोसा स्कीम के सिलसिले में पोस्टर और डॉक्यूमेंट्री को जारी किया है। अपनी क़यामगाह पर वज़ीर आला ने प्रवासी मित्र ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये दस्तावेजी फिल्म बनाई गई है। हुकूमत की तारीकीन वतन की स्कीमों और बहबूदी प्रोग्रामों को लेकर यह दस्तावेजी फिल्म बनाई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर फिर कहा कि गैर आईनी कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह से हमें हिम्मत सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस बिल के ज़रिए मुसलमानों की इबादतगाहों, दरगाहों और खानखाहों पर हमले की साजिश की जा रही है। हुकूमत का मकसद मुस्लिम वक्फ जायदादों को बचाना नहीं बल्कि इसे ख़त्म करना है। सदर मजलिस ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं है। ये हुकूमत नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बेसाखियों पर चल रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने इस बिल की हिमायत की तो उन्हें मुसलमानों की नाराज़गी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सदर मजलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एहतजाज पर कहा कि एक शख्स के खिलाफ रिमार्क करने पर कुणाल कामरा के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। शान रिसालत में गुस्ताखी, दरगाह पर झंडा लहराने वालों और इरफान अंसारी के कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वफ़ की प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों की है और जब वफ़ कोई करता है, जैसा हिंदू धर्म में आप दान करते हैं किसी देवी के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर, किसी मंदिर को, तो उसका मालिक कौन होता है? देवी और भगवान हो जाते हैं ना। यहाँ पर अल्लाह होता है। अब बीजेपी क्या बोलती है? नहीं फिर मुस्लिम महिलाओं का हक मार खाया जाएगा। अरे भाई, जब कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को, भारत के संविधान में आर्टिकल 300 प्रॉपर्टी मेरा राइट है, मैं अपने धर्म को दे रहा हूँ, किसी देवी के नाम पर, किसी मंदिर के नाम पर, किसी वफ़ के नाम पर दे रहा हूँ, उसका मालिक तो अल्लाह हो गया ना। तो उसमें बेटा बेटी का हिस्सा कहाँ आ रहा उसमें? और हैरत की बात यह है कि वो बोल रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट नहीं कर सकते। अभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो भारत में है उसमें प्रोविज़न है कि मैं ओरल गिफ्ट कर सकता हूँ और ये बोल सकता हूँ कि भाई मेरे इस बेटे को, बेटी को इतना इतना मिलेगा। मगर बीजेपी क्या करी, एक्ट है मगर मैं ओरल गिफ्ट नहीं कर सकूँगा वफ़ के लिए। अरे भाई एक्ट है ना, कानून है तो अप्लाई होना चाहिए। तो इसमें कोई प्रोविज़न मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए नहीं। अच्छा, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी कोई फ्रॉडुलेंटली बेच देता था, प्रोविज़न क्या था 95 एक्ट में, तो उसको 2 साल की सज़ा और नॉन बेलेबल, आप उसको बेलेबल कर दिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए। तो बचाइए कौन सा? मेरा बीजेपी वालों को बोलना है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, और वो भी गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप कोर्ट को जाइए। अरे कोर्ट को क्यों जाएंगे? जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाएंगे कोर्ट को जाइए। आप बनाते क्यों सा कानून जो कोर्ट को जाने के लिए कानून बनाते? क्या आप एक देखिए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन किसी एक वीडियो बनाता है, बोलता है गद्दार बोलता है, आप आसमान सर पे उठा लिए। और वही महाराष्ट्र में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक महाशय भी बोलना बेकार है, वो अनाप शनाप बकने की कोशिश किए, आप अरेस्ट नहीं करते। माने आपको अगर कोई गद्दार बोलेगा तो आपको तकलीफ हो जाती है। अरे भाई, इस देश में सबसे बड़ा गद्दार वो है जो भारत के संविधान से खिलवाड़ कर रहा है, इनको गद्दार बोलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप गद्दार ही हुए ना। यानी आप पे कोई नाम तो नहीं लिया कुणाल कामरा, मगर आपने ले लिया अपने आप पे, माने आपकी इज्जत बड़ी है। हाँ, और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा है उसका मामला कुछ भी नहीं है। अच्छा, जाके लोग अंदर तोड़ दिए पूरा उस जहाँ पर उसने वो स्टैंड अप कॉमेडी किया। नागपुर में इरफान अंसारी एक लड़का है, इटारसी ट्रेन को बैठ रहा था, उसको मार के कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिए। उनका घर तोड़े फडनवीस, दूसरे 2 एक्यूज का घर तोड़ दिए। जो इरफान अंसारी को जो मर्डर करे उनका घर तोड़े आपने? नहीं तोड़ा आपने। कल दरगाह है, दरगाह में चढ़ के 3 दिन पहले
संघ परिवार के लोग दरगाह में चढ़ के झंडा निकाल दिए और बोल दिए कि वो दरगाह नहीं थी, कुछ करेंगे उनके बारे में? अरे भाई, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फ्री स्पीच को तो आप ख़त्म करके रख दिए। आप मुसलमानों को गाली दो, जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके ख़ानदान को गाली दो, मगर हमको कुछ नहीं बोल सकता, हमारा तो उंगली नहीं उठा सकते। क्यों भाई? आप क्या भगवान हैं? आप कौन है? आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको तो बोला भी नहीं वो, मगर आपने अपने आप पे ले लिया और ये पूरा आपने दिखा दिया कि इस देश में, महाराष्ट्र में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप सबको गाली दे सकते, ख़ास तौर से मुसलमान को, उनकी मस्जिदों को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, मगर आप रूलिंग पार्टी को कुछ नहीं बोल सकते। आप जैसा बोलेंगे तो हम बुलडोज़र भिजा देंगे। ये तो आपका सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है, जो संविधान को कमज़ोर करेगा। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करें। उगादी त्यौहार के मौके पर बीसी तंजीम की निगरानी में तैयार किए गए बर्तनों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा और दीगर अहम कायदीन को त्यौहार में इस्तेमाल होने वाले बर्तन रवाना किए गए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हर कोई इस उगादी त्यौहार से मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ दें। बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से विक्टिम कार्ड खेलने को मज़ाक का क़ैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि रियासत में पूरे अवाम खुश हैं, लेकिन सिर्फ रेवंत रेड्डी परेशान हैं और खुद को विक्टिम यानी मुतासिर शख्स जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रियासत में रेवंत रेड्डी ही सब कुछ हैं। अगर वो खुद को विक्टिम समझते हैं तो पुलिस भी वही हैं, तहक़ीक़ाती अफसर भी वही हैं, जेल के वार्डन भी वही हैं। प्रवीण कुमार ने यह भी कहा कि सेक्रेटेरिएट में साइबर पेट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि रियासत की आवाम के साथ इंसाफ हो सके। उनका कहना था कि अगर साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो में हिम्मत है तो पहले ई ऑफिस की निगरानी करें, वहां पर बदउनवानियां सामने आएंगी। तेलंगाना की वजीर सीता अक्का ने ईद उल फितर और उगादी के दौरान पानी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। रियासती वजीर ने इस सिलसिले में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। मिशन भगीरथा की टीमों को 4 दिनों तक फील्ड पर रहने की हिदायत दी गई। फौरी पानी के मसाइल की यकसुई की हिदायत दी गई। अरकान असम्बली के साथ राब्ते में रहकर इक़दामात की हिदायत दी गई है। 3 दिनों तक पानी की बाकायदा सरबराही की हिदायत दी गई है। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की हुकूमत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए हैं। शिमला में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करते हुए इस मुआहदे पर दस्तखत किए। तवील मुद्दती तवानाई के सलामती के सिलसिले में यह मुआहदा किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर की अपोजिशन पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी मनमानी तौर पर पार्लियामेंट चला रही है। राहुल गांधी को माइक देकर इजलास को मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि BSC के इजलास से कोई ताल्लुक के बगैर इजलास की कार्रवाई चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म की तकरीर का कोई वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीक इल्तिवा का भी ऐलान नहीं किया जा रहा है। पार्लियामेंट के रास्त टेलीकास्ट में अपोजिशन के अरकान को नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को सियासी प्लेटफॉर्म में तब्दील कर रहे हैं। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन E अनिल ने कहा कि KTR खानदान को हर हिसाब गलत दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कर्ज के बारे में वज़ीर आला के गलत बोलने को कविता इल्ज़ाम लगा रही हैं। कविता का कहना है कि 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने का कविता दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 10 साल में 8,19,158 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। आदद शुमार गलत बताकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए। सलीम नगर में सलीम खान कम्यूनिटी हॉल, सईदाबाद एसटी कॉलोनी और वाहिद नगर खदीम मलकपेट में राशन किट्स तकसीम किए गए। मुस्तहिकीन की बड़ी तादाद ने इस इमदाद से इस्तेफादा किया। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टेमरिस के नायब सदर नशीन व सदर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को दस्तूर के खिलाफ करार दिया और इस बिल की मुखालिफत में सरगर्म जदोजहद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है।
اس کے ذریعے حکومت موقوفہ جائیدادوں اور املاک کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ بی جے پی کے فرقہ پرست ایجنڈے کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ وقف بل سے دستبرداری کی جدوجہد میں اگر انہیں جیل جانا پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بی آر ایس قیادت پر بی جے پی ایجنڈے کی تائید کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف بی آر ایس نے اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے۔ بی آر ایس جب حکومت میں تھی تب اس نے مودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کی تائید کی تھی۔ سینٹرل وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈز کی اختیارات کو ختم کرنے مودی حکومت کی کوششوں میں بی آر ایس کی خاموش تائید حاصل ہے۔ بی آر ایس کی مدد سے بی جے پی کو پارلیمنٹ کی 8 نشستیں حاصل ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت دستور میں ہر مذہب کو دی گئی آزادی کی بنیاد پر سماج کے تمام طبقات کے ساتھ یکساں برتاؤ کو یقینی بنانے کے عہد پر کاربند ہے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے عید الفطر کے تناظر میں اپنی حلقے کے عیدگاہوں کا دورہ کر کے سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ جات بلدی، آبرسانی، پولیس اور برقی کے عہدیداروں کے علاوہ وقف بورڈ کے عہدیداروں کے ہمراہ قطب شاہی 7 گنبدوں، گولکنڈہ اویسی عیدگاہ، پینشن پورہ عیدگاہ، 5 خانہ عیدگاہ اور حکیم شاہ بابا عیدگاہ کا احاطہ کیا۔ اس سلسلے میں تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے زائد 92 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تاکہ عید الفطر کے لیے مذکورہ عیدگاہوں میں ضروری انتظامات کیے جائیں گے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کے ہمراہ ان کے حلقے کے مجلس کے کارپوریٹرز، مجلس کے ابتدائی صدر و معتمدین کے علاوہ مقامی افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ عید الفطر کے تناظر میں صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے کمشنر جی ایچ ایم سی ڈاکٹر کے علم بھارتی کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہر کی تمام عیدگاہوں کی صاف صفائی اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے توجہ دلائی۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ کو صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ گڈے ملکا پور میں واقع کنگز پیلس فنکشن ہال میں منعقدہ دعوت رمضان ایکسپو میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس سے ایک علاقے میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ ایک مشہور سیلیبریٹی کی جانب سے اس ایکسپو کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایکسپو کے ایک اسٹال ہولڈر سید ہارون کا انتظامیہ کے کارکن سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا طول اختیار کر گیا، جس کے دوران انتظامیہ کے کارکن عاصم الدین نے اپنے لائسنس یافتہ ریوالور سے ہوا میں 3 فائر کیے۔ فائرنگ کے اس واقعے پر علاقے میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ ایسٹ جی چندر موہن، اے سی پی محمد منور اور دیگر عہدیداروں نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ گڈے ملکا پور پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دعوت رمضان ایکسپو کے دوران یہ واقعہ ہو جاتا تو اس سے حالات خراب ہو سکتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایکسپو کل شب اختتام کو پہنچا اور یہ واقعہ ہفتے کی صبح پیش آیا۔ آپسی جھگڑے کے دوران ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جسے طبی امداد پہنچائی گئی۔ انسپکٹر راجو کے مطابق ریوالور کو ضبط کر لیا گیا ہے اور اس سے خارج شدہ 3 کارتوس بھی ضبط کر لیے گئے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے راجیو یوا وکاسم اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ محکمے کے سنگریڈی کے عہدیدار ڈی دیویجا نے کہا ہے کہ مسلم، عیسائی، سکھ، بدھ، جین اور پارسی طبقے سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوان اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ خواہش مند بے روزگار نوجوان OBMMS آن لائن ویب پورٹل کے ذریعے 5 اپریل سے پہلے اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ خانہ پوری کی ہوئی درخواستیں محض ضروری اسنادات، دستاویزات کی فوٹو کاپی کے ساتھ MPDD آفس میں داخل کر سکتے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں درخواست گزار کمشنر بلدیہ کے دفتر میں سے جمع کروا سکتے ہیں۔ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں نوجوانوں کے کھلی جیپ میں گھومتے ہوئے شور شرابے کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ ایک نوجوان کے پاس ہتھیار بھی دیکھا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے سنت نگر کے ساکن 21 سالہ حفیظ الدین اور جیپ ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ ہتھیار اور گاڑی کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ شمس آباد ایکسائز پولیس، STF اور انفورسمنٹ ٹیموں نے گانجے کی منتقلی کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 4 مختلف مقامات سے 15,000 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ شمس آباد ایکسائز پولیس اسٹیشن کی حدود میں STF نے چاند اور ریاض کو گرفتار کرتے ہوئے 2.8 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ اس ٹولی کے 2 ارکان جاوید اور ساجد کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر سے چندرنگر گانجا اسمگلنگ ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے درگا پرساد، ایوب، مادھون، صدیق، ایشان اور نوین کمار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے 1.2 کلو گانجا ضبط کیا گیا ہے۔ سرونگر میں 1.8 کلو اور ریلوے پولیس نے سکندرآباد لوکمانیہ ٹرمینل ریلوے روٹ پر 10 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ راجندر نگر کی درگا نگر میں ہوئی سڑک حادثے کا CCTV منظر عام پر آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بائک سوار اوورٹیک کر رہا تھا۔ اس دوران
टिप्पर गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 2 तलबा मनोहर और राहुल जख्मी हो गए। राहुल की हालत नाजुक बताई गई है। महलहरदफ वली पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में 49 लिंक रोड डाले जाएंगे, ट्रैफिक बोझ को कम करने की मसाई। वजीर आला का जायजा इजलास, हुसूल आराजी और दीगर तजावीज पर अमल की हिदायत। मोदी हुकूमत चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की बेसाखियों पर खड़ी है। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमलों की साजिश, बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावत रमजान एक्सपो में फायरिंग का वाकया, स्टार होल्डर के साथ तनाजे का शाखसाना। और गांजा मुंतकिली के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 4 मुख्तलिफ मकामात से 15,000 किलो से जायद का गांजा जब्त, 8 अफराद गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।